पेड़ के ऊपर चढ़े बैठे, पत्थर हाथ में लिए, वहां पर कुछ दाना वाना डाल दिया, वहां इंतजार कर रहे कोई जानवर आया तो उसके ऊपर छोड़ दिया, उसके ऊपर गिरा पत्थर और जानवर वहीं पर ढेर लगे खा लिया। लेकिन अब क्या मसला है, जरूरी नहीं कि जानवर वहां पे आए, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए पत्थर लिए, कोई आएगा कोई आएगा, मिल ही नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं अलग तरह से। तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ये कहां से कहां तक चला है? ये चला है 35 लाख साल से लेकर के और 1 लाख साल तक, इतना ही चला। इसमें क्या हुआ था, अब देखिए कहानी चालू हो रही है। हुआ ये कि शुरुआत में जब धरती बनी तब हम लोग इंसान की तरह नहीं रहते, जैसे आज के टाइम में हम सिविलाइज्ड हैं, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज है, हम लोग रिश्तों को समझने, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले के जो लोग थे वो जानवरों की तरह जंगलों में रहते थे। बेसिकली अफ्रीका जो माना जाता है ह्यूमन का ओरिजिन माना जाता है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो ह्यूमन का ओरिजिन माना जाता है, वहां से हमारी शुरुआत हुई है। पहले इंसान बंदर थे, फिर धीरे धीरे 35 लाख साल लगे हैं हम लोगों को इंसान बनने में। जो इस जमाने में लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में लोग हुआ करते थे उनको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या लिखते हैं उनको? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस नाम से जाना जाता है उस जमाने के जो ह्यूमंस हुआ करते हैं, उस जमाने की जो स्पेशीज थी ह्यूमन की, उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। कहा जाता है कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ह्यूमन की प्रजाति है ये लगभग 4.18 मिलियन ईयर्स से लेकर के 2 मिलियन ईयर्स तक रही है। मिलियन में 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आप जानते हैं ना, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 4 मिलियन का मतलब 40 लाख हो गया और 2 मिलियन मतलब 20 लाख, है ना। तो 4 से 2 मिलियन तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो स्पेसीज है वो चली है। ये आपने अगर मतलब आप किताब उठा के देखोगे ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो उसमें जो बंदर का स्टार्टिंग वाला जो स्पेसीज है वो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद आता है होमो हैबिलस आता है। हुआ क्या, जब जंगलों में रहते थे ये लोग, ये पाषाण, देखो जो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पैलियोलिथिक पीरियड मतलब है पत्थर वाला, पत्थर के। स्टोन एज का क्या मतलब है? पैलियोलिथिक पीरियड है। जो पैलियोलिथिक पीरियड है इसको हम लोग जानते हैं ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो पूरा पैलियोलिथिक पीरियड है उसको किसके नाम से जानते हैं? ओल्ड स्टोन एज। ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ओल्ड स्टोन एज मिल जाता है। उसके बाद जो मेसोलिथिक पीरियड उसको हम लोग जानते हैं लेट स्टोन एज। क्या जानते हैं? लेट स्टोन एज। और जो नियोलिथिक पीरियड उसको जानते हैं हम लोग न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पैलियोलिथिक पीरियड जो हमारा क्या है? ओल्ड स्टोन एज है। मेसोलिथिक पीरियड क्या है? लेट स्टोन एज है। और जो हमारा नियोलिथिक पीरियड है वो क्या है? न्यू स्टोन एज है। ठीक, तो ओल्ड स्टोन एज का मतलब है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी। क्या होगा, तो क्या हुआ, जैसे इनको शिकार करना होता था तो इसको पाषाण काल क्यों कहा गया, पत्थरों का काल क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है क्योंकि इस टाइम में ये लोग पत्थरों से शिकार करा करते थे। क्या हुआ, जैसे कोई हिरन है, कोई खरगोश है, उसको मारना है तो ये लोग क्या करते थे? पत्थर उठाया, फेंक के मारा। अब पत्थर क्या होता था, पत्थर में मान लो वो गोल है तो क्या होगा, हिरन के लगेगा, हिरन भाग जाएगा, खरगोश से लगेगा, खरगोश भाग जाएगा। कभी इन्होंने उठा के मारा, उस पत्थर की नोक रही होगी, क्या रही होगी? नोक रही होगी। तो वो जब मारा, मान लीजिए पत्थर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पत्थर है कोई सा, है ना, वो फेंक के मारा उसके, तो इतना पत्थर किसी शिकार के घुस गया, चाहे वो हिरन हो, खरगोश हो या और कोई जानवर हो, उसके फेंक के मारा, इतना घुस गया, उसके चोट लग गई, अब वो भाग नहीं पा रहा है। तो इन्होंने आराम से उसको पकड़ लिया और पकड़ के ले आए और खा लिया। तो ये लोग क्या करते हैं, कच्चा मांस खाते थे, डायरेक्ट ऐसे ही खाते थे। कोई भी मांस खा रहे हैं वो ऐसे कच्चा खाया करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पत्थरों से हम जानवरों को आसानी से मार सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पत्थरों को घिसना शुरू किया कि लाओ इसको हम नोकदार बना ले। तो पत्थरों को घिसना शुरू किया उन्होंने। पत्थरों में एक दूसरे को पत्थर मारते रहे, पत्थर टूट जाया करता था।
तो क्या होता था, वो नोकीला बन जाता था, उससे वो शिकार करते थे। तो हमने जो जो इनको डिवीजन कैसे लोअर पैरेंथेटिक पीरियड किया है, फिर हमने मिडिल किया है, फिर हमने अपर किया है, उसका रीजन ये है कि धीरे धीरे ये लोग डेवलप होते चले गए। जो अर्ली ह्यूमंस थे जिनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमो इरेक्टस कहा जाता है, होमो इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा होना, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, खड़ा होना, ऐसे स्ट्रेट, होमो इरेक्टस। तो इरेक्ट का मतलब होता है कि जब जो बंदर थे वो झुक करके चलते थे, जो आप देखना बंदर कैसे चलते हैं, दो पैर होते हैं, फिर आगे ऐसे करके झुक करके हाथ से फिर चलते हैं। पर ये वाले जो थे होमो हेबिलस वाले, सॉरी होमो इरेक्टस जो थे, वो आधे सीधे होकर खड़े होने शुरू कर, जैसे आज का ह्यूमंस हम लोग हैं, हम लोग एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं, पर ये एकदम स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते थे, हल्का सा झुके रहते, जैसे बेंड रहते थे आगे की तरफ। जब आप वो वाली इमेज देखोगी तो आप देखोगे लगभग पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे वाले को देखिएगा तो वो हल्का सा झुका खड़ा होता है ऐसे करके, वो होमो इरेक्टस हुआ करते थे। तो जब इन्होंने शिकार करना शुरू किया तो ये, तो हम लोगों ने कैसे इसको बांटा है, पीरियड्स को कैसे बांटा है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, या तो इनके हथियारों में डेवलप्ड हुआ है, या फिर इन्होंने कोई नई खोज कर ली, इससे आग का आविष्कार कर लिया, या फिर इन्होंने कॉपर, तांबा, पीतल ढूंढ लिया, लोहा ढूंढ लिया, आयरन एज पढ़ते हैं हम लोग। तो लोहा ढूंढने के बाद एक अलग तरह की क्रांति आई है। लोहा ढूंढने के बाद जो काम जैसे ये जंगलों की कटाई करते थे, पहले कॉपर से काटते थे, तांबे से काटते थे, तो जंगल आसानी से काट नहीं पाते थे ये, आगे के बेटे, तो उससे क्या पेड़ कटते नहीं थे, कमजोर होता था, लचक जाता था। जब लोहे का आविष्कार हो गया तो लोहे से इन्होंने जंगल को एकदम काट करके साफ करके रहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से डेवलपमेंट करके हमने हर तरह से स्टोन एज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ये सारे लोग जब शिकार करते थे तो क्या करते थे, पत्थरों को नोकीला कर लिया करते थे और उससे जानवरों को मारते थे, फेंक के मारा। लेकिन आप ये बताओ कि अगर हम आपसे कहें ये एक पत्थर दे दें आपको और कहें ये पत्थर आगे से नोकीला है और सामने कोई जानवर खड़ा, उसको फेंक के मारो और जिधर से नोक है उधर ही से लगना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पे कोई हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो उधर से लगे जिधर नोक नहीं है। ये लोग भी यही करते थे, जब शिकार करते थे तो फेंक के मारा, वो दूसरी तरफ से लग गया, शिकार भाग गया। पेड़ के ऊपर चढ़े बैठे, पत्थर हाथ में लिए, वहां पर कुछ दाना डाल दिया, वहां इंतजार कर रहे कोई जानवर आया तो उसके ऊपर छोड़ दिया, उसके ऊपर गिरा पत्थर और जानवर वहीं पर ढेर लगे खा लिया। लेकिन अब क्या मसला है, जरूरी नहीं कि जानवर वहां पे आए, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए पत्थर लिए, कोई आएगा कोई आएगा, मिल ही नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं अलग तरह से। तो ये जरूरी नहीं था कि हर बार शिकार मिले ही, तो इन लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि इसमें बांधा डंडा, क्योंकि क्या होता है जैसे किसी को पास से मारने गए, कोई जानवर है, बड़ा जानवर है, बैल है, भैंस है, इस तरह का कोई जानवर है, कोई भी बड़ा जानवर ले लीजिए आप जो ताकतवर हो, उसके मान लीजिए मारा और उसने घूम के देखा कि बेटा हमको मारा है, और वहीं उसने रख करके काम कर दिया, मार दिया जान से। अब इनके लिए बड़ी आफत कि यार पास से मार रहे हैं तो वो उल्टा ही दो चार लोग को लिए जा रहा है। तो इन्होंने कहा काम करते हैं, तो अब इन लोग के लिए बड़ी दिक्कत कि यार क्या करें, जानवरों को मारने, और डर भी लगता कि पहले मारने जाए, पहले देख रहा अच्छा आ रहे, पहले से उसने देख लिया, अब लेके जा रहे धीरे धीरे चाकू की तरह मारने जा रहे, उसने देखा आ जाओ, वो पहले तैयार बैठा था, उसने रख के वहीं पर काम कर दिया। और कई लोग मतलब अक्सर मरते रहते थे ये लोग, क्योंकि भाई इन लोग के सामने डू और डाई वाली कंडीशन हुआ करती थी ना, या तो मारो या मर जाओ, तो खाओगे क्या, खेती करना जानते नहीं थे, अनाज उगाना जानते नहीं थे, तो ना गेहूं, ना जौ, ना बाजरा, ना मक्का, है ना। अब खेती करना नहीं जानते हैं तो इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मारेंगे या फिर मरेंगे, डू और डाई जिसको बोलते हैं हम लोग। अब देखो कई लोगों ने हमसे पूछा सर इनके पास इतना दिमाग कहां से आया, दिमाग एकदम से नहीं आया है। आप सोचो आज आप की उम्र है, किसी की होगी 10 साल, किसी की 15, किसी की 20, किसी की 25, किसी की 30 साल कितना लंबा समय होता है, ठीक। लेकिन आप सोचो यहाँ 35 लाख साल पहले की बात हो रही है, 35 लाख। अभी आप चले जाओ 75-76 साल पहले, तो आप आजादी के समय पहुंच जाओगे, है ना। आजादी के समय लगता है कि पता नहीं कैसा रहा होगा, आज हम लोग सोचते हैं।
100 साल पहले, 200 साल, 500, 1000 करते करते 35 लाख साल पहले जाओगे, तब जाकर के आप पहुंचोगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम में। और ये भी 35 लाख से ज्यादा ही कि समय उससे भी पहले से चला आ रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ते 35 लाख साल से, है कितना, 40 लाख साल के आसपास, है ना। 40 लाख से लेकर के 20 लाख साल तक हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब टाइम पीरियड पढ़ने को मिलता है। इसके बाद आज तो शायद टाइम नहीं बचेगा, कल हम लोग होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ लेंगे। होमो इरेक्टस क्या होता है, होमो इरेक्टस कौन सी स्पेशीज है, इनमें क्या डेवलपमेंट आया, क्या क्या बदलाव आया। ये पूरा 1 लाख साल तक जो चला है पीरियड, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिए। इनके सामने ये दिक्कतें आई कि या तो खाएंगे, हम खा ले उनको, या वो हमको खा ले, दो ही ऑप्शन थे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और इस समय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसी नहीं थी कि आज समय में कि हमको कार चाहिए, हमको घर चाहिए रहने के लिए, लोग गुफाओं में रहा करते थे। आग का आविष्कार हुआ नहीं था, रात में सो रहे हैं, जानवर आए खींच के ले गया, सुबह उठे कहने एक आदमी कम है, कहीं गया। क्या कर सकते हैं भाई, अंधेरा है। जैसे आप भी देखोगे, कभी कभी हम लोग की अम्मी लोग बताती हैं कि जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, उस जमाने में लकड़बग्घे आया करते थे, और लकड़बग्घे आकर के रात में माँ जो होती थी, मदर्स, वो अपने बच्चों को अपने उसमें दुपट्टे में बांध करके, अपने पैर में एक दुपट्टे का बांधती थी और एक दुपट्टे का सिरा बांधती थी बच्चों के पैर में, ताकि अगर कोई जानवर उठा करके ले जाए तो आंख खुल जाए। तो ये कितना मुश्किल रहता होगा। और आज से कितने साल पहले बात, 30-40 साल पहले की बात होगी। 30-40 साल पहले ये हाल था कि लकड़बग्घे उठा ले आया करते थे बच्चों को। 35 लाख साल पहले शेर उठा ले जा रहे हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग तला ऊपर सोते थे। ऐसे सोते थे, एक दूसरे के ऊपर सोते थे, पूरा ऐसे पाइल बना लिया करते थे। एक आदमी नीचे सोया, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे करते करते पूरा सब लोग सोते थे। और अगर आपको ये देखना है कैसे, तो एक बड़ी अच्छी मूवी है द क्रूड्स, मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया है। एक मूवी आई थी द क्रूड्स, द क्रूड्स। इसके 2 पार्ट आए हैं, एक पार्ट पहले आया था, फिर बहुत टाइम बाद दूसरा पार्ट आया है। पहला पार्ट तो इसका बहुत ही अच्छा है, दूसरा पार्ट जो मुझे उतना पसंद नहीं आया, लेकिन पहला पार्ट बहुत अच्छा है इसका। तो आप जो जो पाइल वाली बात बता रहा हूँ, ये स्टोन एज आपको समझना है, कैसे कैसे शिकार करते थे, कैसे झुंड जाता था शिकार करने के लिए। तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, एनिमेटेड मूवी, बहुत प्यारी मूवी है, हिंदी में देखिएगा, मजा आएगा देख करके। जो आयरन मैन में बने हुए हैं, जो आयरन मैन की आवाज देते हैं, इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी आयरन मैन को जो आवाज दी गई है उन्हीं की आवाज में है। तो बड़ा अच्छा डबिंग है इसकी हिंदी में देखिएगा इसको। हाँ, पाई बना के सोते थे, क्योंकि इनको डर ये लगता था कि अगर मान लीजिए पाई बना के सोने से आप या आपके समय आपके पास तो दुपट्टा है, आपने दुपट्टे से एक सिरा इनके बांधा, उनके पास तो दुपट्टा था ही नहीं, कपड़े तक नहीं हुआ करते थे, दुपट्टा तो छोड़ दो। अब मसला क्या है कि काहे में बांधे। तो अब ये एक तला ऊपर सोते थे, जिससे क्या हो, कोई नीचे से खींच रहा है, कहते कहाँ जा रहे हो, कहने कोई खींच रहा है ना, तो बता दे कि हाँ भाई उठो, देखो बचाओ, अंधेरा है, दिख रहा नहीं। जंगलों में रहते थे, जंगल में रहा करते थे, अंधेरा था, दिखता था नहीं, तो इन लोग के लिए बड़ी मुश्किल थी। तो इन्होंने क्या किया, जब सुबह हो तो ये लोग शिकार पे जाएं। शिकार, जैसे आज के जानवरों को आप देखते हो, जब सुबह होती है शिकार पे जाते हैं, रात में फिर वापस अपने अपने गुफा में चले जाते हैं। क्योंकि हर जानवर को अपनी जिंदगी खतरा रहता है। आपने फूड चेन पढ़ा है, साइंस से मैं पढ़ाऊंगा तो फूड चेन पढ़ाऊंगा, है ना। तो फूड चेन में आप देखते हो कि घास प्रोड्यूसर को कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, फिर सेकंड कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, है ना। तो इस तरह से आप देखो, सब कोई ना कोई किसी को कंज्यूम करे ले रहा है। फिर आप पूरा एकदम फ्लो चार्ट देखते हो कैसे कैसे कौन किसको खा रहा है। तो हर जानवर को अपने ऊपर खतरा नजर आता है, कहीं दूसरा जानवर मार ना दे। तो जैसी शाम होती है वो अपने अपने गुफाओं में और बिलों में चले जाते हैं। तो दिन भर ये लोग शिकार करते हैं और रात में अपने अपने गुफाओं के अंदर चले जाते, डेंस बना के रहा करते थे। पत्थर में, अब पत्थर में क्या किया इन्होंने, आगे डंडा बांधना शुरू किया। ये एकदम से नहीं आया है, इनको लाखों साल लगे इनको दिमाग आने में कि क्या करें, पत्थर से मारने में दिक्कत आती है, तो लाओ क्या करें, एक लकड़ी ले, डंडी ले, और डंडी में इसको बांध ले कोई पत्ते या फिर कोई टहनी वगैरह से, और इसको इतना अच्छे से बांध ले इसको कि हम दूर से ही जानवर को मार सकें। भाला जिसको बोलते हो, आज के टाइम में आप लोहे का भाला देखते हो, तो आगे पत्थर लगा होता है। आपको बहुत सारी इमेजेस आपकी बुक्स में इस तरह की मिल जाएंगी। देखो, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कराओ, मैं स्मार्ट बोर्ड खरीद लूं,
स्मार्ट बोर्ड पे जैसे मैं कह रहा हूं कि वो भाला इस तरह का सामने इमेज बन के आ जाएगी। अभी गरीब यूट्यूबर है तो मसला ये है कि अभी से बोल के काम चला रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो जैसे ही हमने बोला सामने उसकी फोटो आ गई, हमने समझा दिया देखो इसकी बात कर रहे हैं हम। तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए जिसकी वजह से क्या हो कि स्मार्ट बोर्ड के कंडीशन जल्दी है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। तो वो क्या किया उन्होंने, जैसे ये है तो इसको लिया, ये पत्थर है, पत्थर को एक डंडा बनाया, डंडे में पत्थर को ऐसे करके ऊपर लगाया और फिर हर तरफ से ऐसे ऐसे करके हर तरफ से बांध दिया ताकि मजबूत हो जाए, इसमें ऐसे लग जाए। अब कोई शिकार है उसको दूर से ऐसे करके मार दिया, लंबा डंडा बांधा उसमें ऐसे करके उसके मार दिया, उसके लग गई, वो गिर गया। अब इनके लिए क्या हो, थोड़ी आसानी हुई। आसानी होगी कि नहीं होगी? इसी पत्थर को जो मैंने पहले यहाँ पे बनाया था ऐसे करके, इसी पत्थर को अगर आप एक डंडे में बांध लोगे तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इधर से जब आप इसको मारोगे तो ये घुस जाएगा, पूरा डंडे से क्या होगा, घुस जाएगा ये। तो क्या होगा, जानवरों को चोट लगेगी, वो मर जाएंगे। देखा है कि नहीं देखा? ऐसे करके, ऐसे करके अलग अलग, मतलब जरूरी नहीं, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, मशीनें नहीं थी, हाथ से वो नोक बनाया करते थे। तो किसी की कैसी बन रही है, किसी की कैसी बन रही है, डंडे में लगा दिया, उससे मार रहे हैं, थोड़ी आसानी हो गई। फिर जब एक को देखा, दूसरे को देखा, तो सबने ऐसे ही करना चालू किया। अब इसमें दिक्कत क्या है, मारा, जानवर मारते तो मर नहीं जाएगा और ना ही इसमें इतनी धार होती थी। मारा और जानवर देखा, अरे बहुत तेज मार दिया, किसने मारा है, देखिए अरे इसने मारा, कह रहा अरे रुको, और दौड़ा लिया उसने। अच्छा, जानवर की दौड़ान और इनकी दौड़ान में फर्क, जब तक ये दौड़े तब तक वो रौन दे इनको, ये मारे वो रौन दे। अब ये बड़े परेशान, यार क्या करें, मारा, क्योंकि भाई मारोगे तो दिखोगे तो वही जानवर को, चाहे जो अब हिरन जैसा, खरगोश जैसा जानवर है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ताकतवर जानवर है वो तो रख के हौंक देगा कि भाई कहां से आया है, इधर खड़े हो। हाँ बताइए, इसको बिठा दे, तबीयत नहीं ठीक है इसकी, क्या हुआ इसको, खांसी आ रही है, समझ, खांसी आ रही तुमको, बैठ जाओ फिर। हाँ, एक ही, तुम एक ही जब रेडी कर रहे हो उससे, सारे याद हो गए तुमको, कल तुम्हारा टेस्ट है। इनको घर पे जाके सुनिएगा इनसे, इनका ये ना सुना तो कल हमको बताइएगा, ठीक है। तो अब क्या दिक्कत आई इनके सामने कि अगर ये पास से मार रहे हैं तब भी जानवर इनको उड़ाए दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, आप तीर का आविष्कार करेंगे कि दूर जानवर हो, कम से कम उसको ऐसे खींच करके अगर इसको हम ऐसे छोड़ेंगे तो उनको जाकर के लगे, ताकि उनको चोट पहुंचे और वो मर जाए। अभी हम लोग हल्का हल्का डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। पैरेंथेटिक पीरियड में ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भी डिटेल में पढ़ लेंगे, इनकी खोपड़ी कैसी हुआ करती थी, अलग अलग खोपड़ी हुआ करती। जैसे आप बंदर की खोपड़ी देखोगे तो वो इंसानों से अलग होती है, थोड़ी सी लंबी होती है। जैसे हम इनकी जो स्कल होती है वो ऐसे करके आती है और आगे की तरफ देखोगे आप, ऐसे मुंह इनका निकला रहता है, ऐसे करके होता है ना बंदरों का मुंह, देखा होगा ऐसे करके आगे की तरफ निकला होता है। और इंसानों की जो स्कल होती है वो ऐसे नॉर्मल सी होती है, ऐसे हल्का करके ऐसे करके ऐसी स्कल होती है इंसानों की, बंदरों का मुंह ऐसे आगे निकला होता है ना। तो इनकी स्कल, खोपड़ी की जो हड्डियां मिली हैं वो अलग तरीके की हैं। फिर इनके बाद होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल, निएंडरथल के बाद होमो सेपियंस, होमो सेपियंस हम लोग हैं। तो हम लोग की स्कल ऐसी मिलती है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहली बात तो कौन कौन से पीरियड्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद कौन कौन सा पीरियड किस किस टाइम तक चलता है ये जरूर आपको याद कर लेना। अभी अगर आपको एस्ट्रोलोपिथेकस का टाइम याद नहीं होता कोई बात नहीं, बट आपको ये टाइम याद रखना है कि लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड 35 लाख से 1 लाख साल तक चला है। फिर मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड जो चला है 1 लाख से 40,000 साल तक चला है। और जो हमारा कौन सा है, अपर वाला, लोअर मिडिल फिर अपर पैलेयोलिथिक पीरियड जो है वो चला है 40,000 से लेकर के 10,000 साल तक। फिर मेसोलिथिक पीरियड से कहां तक चला है, फिर हमारा नियोलिथिक पीरियड कहां से कहां तक चला है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग जब डिटेल में ऑस्ट्रेलोपिथेकस को पढ़ेंगे, फिर हम लोग, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस
यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ह्यूमन निएंडरथल और होमोसेपियंस जो है वो आपको बहुत अपनी तरह से दिखाई देंगे। निएंडरथल एकदम इंसान का रूप है जो आज वाला इंसान है, लेकिन उससे थोड़ा सा उसकी स्कल में जरा सा अंतर है और थोड़ा सा उसके बॉडी पे हेयर ज्यादा है, थोड़ा सा अलग दिखता है, बाकी है होमोसेपियंस जैसा ही। और होमोसेपियंस आज के जो हम लोग हैं वो है। फिर इन लोगों ने क्या किया, भाले बनाना शुरू किया, जैसे यही था, इसमें डंडा बांध लिया। और क्या होता था, आपने अगर लॉयन किंग मूवी देखी है, लॉयन किंग देखी किसी ने? लॉयन किंग मूवी में जब मुफासा जो मेन कैरेक्टर होता है, सिम्बा के जो फादर है मुफासा, वो जब मरते कैसे मरते हैं, बहुत सारे वो नील गाय का झुंड भाग रहा होता है, उसके बीच में फंस जाते हैं, वो मार देते हैं। तो इसी तरह से नील गाय हिरन का पहले झुंड एक साथ भागा करता था। तो ये लोग क्या करते थे, शिकार के लिए बैठे रहते थे, और ये जो भाले वगैरह थे 8-10 लोग भाला लेकर के और वैसे करके फेंकते थे, और वो जाता था। भाई 10 फेंके गए हैं, कोई 1-2 तो लगेगा ना, किसी के लगा और वो घुस गया तो जानवर वहीं पर या थोड़ी दूर भाग पाया, मर गया, या चोट लगी भाग ही नहीं पाया। फिर जब वो सब भाग गए, 1-2 गिर गए, ये लोग गए उठा के ले आए, और उठा करके पूरा एक जो ग्रुप हुआ करता था, झुंड में रहते थे ये लोग, बताया ना अभी, जैसे एक के ऊपर एक, तो वो एक पूरा अपना एक उन्होंने झुंड बना रखा था, तो उस झुंड में रहा करते थे। और उसके बाद फिर ये लोग क्या करते थे, उसको खा लिया करते थे। फिर मर्द शिकार करने आते थे, औरतें घर पे जो होती थी वो बच्चों को संभाला करती थी। वो क्या करते थे, शिकार किया, लेकर के आए, सबको फीड कराया, सबने खाना खाया, फिर चले गए। इस तरह से पूरा इन लोगों का काम चलता था, इस तरह से लोग शिकार किया करते थे। उसके बाद फिर पैलेथिक पीरियड में हम लोग जब और आगे बढ़ेंगे तो आग का आविष्कार हो जाएगा। आग का आविष्कार भाई आप जानते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, पत्थर घिस रहे थे, पत्थर घिसते घिसते क्या हुआ, चिंगारी निकली, एक सूखी झाड़ियों पे पड़ी, उसमें आग लग गई तो चीजें जलने लगी, कई जानवर उसमें जल के मर गए। जब जानवर जल के मर गए तो ये जब वहां पर पहुंचे कि क्या हुआ था, तो देखा इन्होंने जानवर मरे पड़े, तो इनको खाना ऑलरेडी मिल गया, क्योंकि शिकार करना पड़ता था, ऐसे जानवर ऑलरेडी मरा मिला हुआ है। जब उसको खाया तो आसानी से पच गया, इनको आसानी से खा पाए उसको। अभी तक कच्चा खाते थे तो बहुत दिक्कत आती थी खाने में, अब पक गया तो पकने के बाद खाने में इनको आसानी हुई। तो इन्होंने फिर खाने को पका के, मतलब जो जानवर होता है उसको भून करके खाना शुरू किया। आग का आविष्कार हुआ, आग कैसे जली, पत्थर को घिसने से जली। जब आप द क्रूड्स मूवी देखेंगे तो इसमें भी आग का आविष्कार जब होगा, एक लड़का आग लेकर के आता है स्टोन एज के जो लोग होते हैं उनके पास, और वो एकदम चौंक जाते हैं कि अरे ये क्या है, आग कहाँ से आ गई है, ये आग क्या है, पहली बार देख के डर जाते हैं, उससे रोशनी हो जाती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं ये क्या है, वो समझते सूरज है ये, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ सूरज को रोशनी देते हुए देखा था, और तो कोई चीज देखी नहीं जिससे रोशनी आए, तो समझते हैं ये आग जो है ये सूरज है। तो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। तो बड़ी अच्छी मूवी, अगर आपको स्टोन एज समझना है तो आप इस मूवी को देखिए, तो आपको अच्छे से स्टोन एज की जो एक माहौल है वो समझ में आ रहा है कैसे माहौल हुआ करता था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।